Children, I think some of you have your vacation already started. और बच्चे, मैं जानता हूँ कि आप में से कितने बहुत सारे बच्चों का वैकेशन शुरू हो चुका है And I think remaining children, their vacation is going to start very soon. और बाकी के जो बच्चे हैं उनका वैकेशन भी जल्द ही आरंभ होने वाला है। I want to encourage you to use this time very well, profitably. और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि ये समय जो आपके पास है बहुत ही अच्छी रीति से, लाभदायक रीति से आप इस्तेमाल करें। One way to use the time is to read some good biographies. और एक तरीका है जिससे आप अपना समय इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी रीति से, वो है कि आप जो बायोग्राफी जो होती है उसको आप पढ़ें। Sometime back I read the full biography of a missionary called Jim Elliot. और कुछ समय पहले मैंने जिम एलियट करके एक मिशनरी जो थे उनकी जो बायोग्राफी जो होती है, जीवन की जो उनके बारे में लिखा हुआ होता है, वो पढ़ा जब मैंने। He went to a South American country called Ecuador. और इक्वाडोर जो साउथ अमेरिका में एक देश है, वहाँ पर वो गए। In that Ecuador, there were some unusually violent tribes deep inside the jungles. और इक्वाडोर नाम की जो जगह थी, वहाँ पर उस जंगल के अंदर बहुत ही जंगली प्रकार की एक ऐसी प्रजा, आदिवासी प्रजा वहाँ पर वो रहती थी। Those tribes would not normally allow any outsiders to enter their village. और यहाँ की जो प्रजाति, जहाँ पे जो लोग जो रहते थे पहले से, किसी बाहर से किसी व्यक्ति लोगों को उनके भीतर आने नहीं देते थे। But Jim Elliot and four of his friends very passionate, concerned about their salvation. लेकिन जिम एलियट और इसके और जो 4 दोस्त थे, इन लोग जो जाति के लोग जो थे, इनके उद्धार के लिए बहुत ही चिंता रखने वाले वे थे। So they had a tiny plane and they went in that plane and landed on the banks of a river. और जब उनके पास एक छोटा सा हवाई जहाज था जिसके ऊपर वो जाकर वहाँ पर वो नदी के किनारे जाकर वहाँ पर वे रुक गए उस। So initially a few those tribes came to close to them and interacted with them. और शुरुआती समय के अंदर कुछ लोग उस जाति में से, उस प्रजाति में से वहाँ पर आगे आते हैं उनसे बातचीत करने के लिए। But after that a larger crowd came and all of them speared Jim Elliot and his 4 friends to death. लेकिन उसके बाद एक बड़ा समुदाय, बड़ा एक समूह जो होता है, अपने भाले उन सारे हथियारों को लेकर आकर वो जिम एलियट और उसके 4 जो दोस्त होते हैं उनको उस भाले से मार देते हैं। He was just 29 years old at that time. और उस समय ये भाई जो है 29 साल की उम्र के थे। He had a wife and 1 child. उनका एक पत्नी, उनकी एक बच्चा था और एक पत्नी। I was so encouraged reading that biography. और उस बायोग्राफी को पढ़कर मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ। Even though those missionaries martyred their life, even after death, they challenged many people to spread the gospel. और यहाँ तक ये मिशनरी जो वहाँ पर जाकर पूरी तरह से शहीद हो जाते, अपनी जान को गंवा देते, उसके कई सालों के बाद भी अनेक लोगों को प्रोत्साहित करते उस सुसमाचार को फैलाने में। And Jim Elliot's wife, Elizabeth Taylor, even though her husband died, he went to the same village and shared the gospel. और यहाँ तक जिम एलियट की जो पत्नी एलिजाबेथ होती है, उसके पति की हत्या के बाद भी निर्णय करती है कि उसी गांव, उसी जाति के बीच में जाकर उन लोगों के मध्य में रहेगी और सुसमाचार देगी। So after Jim Elliot's death, many people, I heard majority of that people in that among the tribes became believers. और मैंने सुना जिम एलियट की मृत्यु के बाद उस प्रजाति के अंदर से बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे और वे प्रभु में आए। So when I read Jim Elliot's life history, और जब मैंने जिम एलियट के जीवन के इतिहास के बारे में जब मैंने पढ़ा, what struck in my heart more than anything is one of his habits. और एक जो बहुत ही चीज, मुख्य बात जो उसके जीवन में थी, जो आदत जो थी, मेरा ध्यान उसकी तरफ गया। He had the habit of frequently sitting down and reflecting on his life. और उसको एक ऐसी आदत थी कि वो अक्सर बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचता था या अपने आप को जांचता था। He would sit and think about his life. अपने जीवन के बारे में सोचता था, examine his life, अपने जीवन को जांचता था and review is anything in my life to be corrected. और सोचता था कि क्या मेरे जीवन में ऐसी कोई बात है जिसको सुधारना जरूरी है? Can I do anything better? क्या मैं कुछ ऐसी चीजें जो बेहतर कर सकता हूँ? Can I speak to my wife in a better way, more graciously? और क्या अपनी पत्नी के साथ और बेहतरीन तरीके से, अनुग्रह में रीति से और अधिक क्या मैं बात कर सकता हूँ? And even when I do some good thing, was there a wrong motive behind it? और जब कभी मैं कुछ अच्छा या भला करता हूँ तो क्या उसके पीछे उस काम को करने का इरादा क्या गलत था मेरा?
So it's a very wonderful habit to evaluate our lives. ये बहुत ही एक अच्छी आदत है अपने जीवन को जांचने के लिए। Occasionally sit down and think about our life. अक्सर हम बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचें। That's something which I learned from Jim Elliot. ये जिम एलियट के जीवन से मैंने इस बात को सीखा। Is everything all right in my life? क्या मेरे जीवन में सारी चीजें सही चल रही है? Okay, I am a believer. Many years before I accepted the Lord. बहुत साल पहले मैंने एक प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, अब मैं एक मसीही हूँ। How is my life now? अब मेरा जीवन आज कैसा है? So occasionally we can sit down and ask the Lord, are you really happy with my life? अक्सर हम प्रभु से बैठकर पूछ सकते कि प्रभु क्या तू मेरे जीवन से प्रसन्न है? It is not to condemn ourselves. अपने आप को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, But if you review our life will be refreshed. यदि हम अपने जीवन को इस प्रकार जांचेंगे तो हम पूरी तरह से तरोताजगी को A पाएंगे। new level of freshness will come into our lives. एक नए स्तर का नयापन या ताजापन हमारे जीवन में आएगा। Our heart will not be hardened. हमारे हृदय, हमारा जीवन जो है वो सख्त कठोर नहीं रहेगा। See, when we sit before God and review our life, God can speak to us many things hidden to us. जब हम परमेश्वर के सामने बैठकर अपने आप को जांचते और परखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में छिपी हुई बहुत सारी चीजों को उजागर करके हमको बताएगा। We can say our life is like an ice floating in water. और हमारा जीवन एक ऐसा है मानो एक बर्फ के समान है, जो बर्फ एक पानी के अंदर तैरता हो ऐसा। Only 1/10 is visible, even known to us about our own life. और हम उस बर्फ का उस 10वां भाग ही हम देख सकते हैं जो ऊपरी स्तर पर होता है, वो हमारा जीवन है। 9/10 is hidden. उसका 9 भाग जो होता है, 90% भाग वो छिपा हुआ होता है पानी के नीचे। But if you examine our lives and deal with that 1/10 which is visible or known to us, लेकिन यदि हमारे जीवन में अपने आप को जांच कर जो दिखने वाला 10% भाग जो ऊपरी स्तर पर है उसके साथ यदि हम ठीक से काम करें, God will reveal little more the hidden part of our life to us. उस पर काम करने के बाद परमेश्वर और अधिक जो छिपा हुआ जो स्थान जो है, चीजें जो है और अधिक ऊपर लाएगा ताकि उस पर हम काम कर And when you सकें। deal with that, God will still more reveal to us. और जब हम उस पर काम करेंगे जो दिखाए हुए पर, तो और भीतर से और एक चीज परमेश्वर हम बाहर लेकर हमको दिखाएगा। That is how we can progress in sanctification. और इसी प्रकार शुद्धिकरण के अंदर हम आगे उन्नति कर सकते हैं। Sanctification is a lifelong process. और ये शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। We should not be tired or bored of examine our lives. हमारे जीवन को जांचते जांचते हमको थक नहीं जाना है, हमको पूरी तरह से उबाऊ या हमको उसमें बोर नहीं हो जाना है। There's a beautiful verse in John chapter 16. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में एक बहुत ही सुंदर वचन है। It speaks about the work of the Holy Spirit. और यहाँ पर पवित्र आत्मा के काम के बारे में लिखा गया It है। says that when the Holy Spirit comes, He will convict the world concerning sin, righteousness and judgment. और उसके 8 वचन में, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। See, one of the work of the Holy Spirit is to give us conviction. पवित्र आत्मा का एक कार्य हमारे जीवन में जो हमारे पापों का हमको बोध दिलाता है, Not condemnation. हमको दोषित या दंडित नहीं करता है। Holy Spirit will never put us down, never condemn us. पवित्र आत्मा कभी भी हमको नीचा नहीं गिराएगा, कभी भी हमको दंडित या दोषित नहीं करेगा। Getting conviction about hidden areas of our life is a wonderful thing. और हमारे जीवन में छिपी हुई जो भीतरी बातें हैं उसके ऊपर एक बोध हमको मिलना एक अच्छी और अद्भुत बात है। So we should be grateful to God if we are able to listen or get conviction about our life occasionally. और प्रभु से हम ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि अक्सर हम प्रभु से हमारे जीवन के बारे में उन बोध जो हमको दिलाता है उसको हम सुन पाए। See, there are people, whatever they do, they don't get conviction. ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ सारी चीजें करते लेकिन उनको किसी भी चीज का बोध नहीं होता है, Because they don't show that sensitiveness to listen. क्योंकि वो उस आवाज को सुनने के लिए कोई संवेदनशीलता को नहीं रखते हैं। Their hearts are so hardened, they don't understand about their own lives. उनके हृदय इतने सख्त या कठोर होते हैं, वे अपने जीवन के बारे में कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। So it's a blessed thing if we are able to understand more and more by the Holy Spirit about our own hidden life. और ये बहुत ही अद्भुत बात है कि यदि पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हमारे छिपे हुए जीवन के बारे में और अधिक हम समझ पाते हैं। In Psalm 139, David made this prayer from his heart. और भजन संहिता में 139 के अंदर दाऊद ने इस प्रकार अपने हृदय से इस प्रकार प्रार्थना किया। Psalm 139 verses 23 and 24. उसका 23 और 24 वचन। Search me, O God,
हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले and know my heart. और मेरे हृदय को देख ले Try me and know my anxious thoughts. और मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। So, you know, what is, if you think about it, David just want to bear his heart before God. और यहाँ पर जो दाऊद जो है अपने हृदय को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने खोल कर रखना चाहता है। Lord, I want you to search my heart. प्रभु मैं चाहता हूँ कि तू मेरे हृदय को जांचे, You should test and let it be revealed about my life. मेरे जीवन को परख कर मेरा जीवन तेरे सामने पूरी तरह से खुला हुआ होने पाए। I don't want to try to hide anything from myself. और प्रभु मेरे जीवन में कुछ भी ऐसी बातों को मैं छिपाना नहीं चाहता हूँ। And he's then say, and if there is any hurtful way in my heart, please show me. और प्रभु मेरे जीवन में मेरे हृदय में ऐसी कोई बुरी चाल है प्रभु तो उसको मुझे तू बता दे। And thus lead me into the everlasting way. और इस प्रकार तू अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। This is a wonderful prayer we can pray. ये बहुत एक अद्भुत प्रार्थना है जिसे हम कर सकते हैं। Asking God to search our hearts. परमेश्वर को मांगते हो कि प्रभु तू हमारे हृदय को जांच। It's always good the spotlight of God's light falling in our spirit. और ये बहुत ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर की जो लाइट जो है प्रकाश जो है जो खोज करने वाली प्रकाश हमारे जीवन के अंदर हमारे हृदय के ऊपर हमेशा बनी रहे। 2 Corinthians chapter 13 verse 5. दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय वचन 5। Paul is challenging the Christian believers. यहाँ पर जो मसीह जो विश्वासी लोग हैं उनको पौलुस चुनौती देते हुए कहता है, Examine yourself to see if you are in faith. वो कहता है 5 वचन में अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। Paul is not telling to unbelievers. पौलुस यहाँ पे अविश्वासियों के ये वचन नहीं लिख रहा है। Probably Corinthian believers, they were believers for many years. और यहाँ पे कुरिन्थियों के विश्वासियों को जो बहुत सालों से विश्वासी उनको लिख रहा है। But still he said, what is the condition of your life now? वो देखता है कि आज तुम्हारे हृदय की अवस्था आज कैसी है। Test, examine if you are still in faith. और देखो अपने आप के परख को देखो, जांच के देखो कि आज भी कि तुम विश्वास में क्या तुम बने हुए हो। So our salvation experience should not be a history of the past. और हमारा उद्धार का अनुभव कोई इतिहास नहीं होना चाहिए, कोई बीती हुई घटना नहीं होनी चाहिए। God is interested to see the current condition of our hearts. परमेश्वर रुचि रखता है हमारे हृदय की वर्तमान हालत के अंदर। And we also should be eager to evaluate the current condition of our hearts. हमारे अंदर भी वही इच्छा होनी चाहिए कि हम हमारी वर्तमान परिस्थिति में हमारे हृदय की इच्छा को जांच सके। If you can turn to Revelation chapter 3. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय को निकाले। The Lord is speaking to the church in Sardis. और यहाँ पर सरदीस की जो कलीसिया है उसको प्रभु लिखता है, I know your deeds. और मैं तेरे I know your deeds. Revelation chapter 3 verse 1. और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और पहला वचन, I know your deeds. मैं तेरे कामों को जानता हूँ। You have a name that you are alive, तू जीवित तो अपने आप को कहलाता है पर तू मरा हुआ है, but you are dead. पर तू मरा हुआ है। No, the Lord is speaking. परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहा है, I know your life, hidden life. मैं तेरे गुप्त जीवन को, छिपे हुए जीवन को अच्छी तरह से जानता I हूँ। know people, your brothers and sisters may not be knowing. आपके भाई बहन जो है वो शायद आपके जीवन को नहीं जानते होंगे। You have a name that you are a believer. तुम्हारे पास एक मसीही नाम है जिससे तुम कहलाए जाते हो, केवल एक नाम है मसीह। See, it should not be we are Christian not because in our certificate is written, no, our religion is Christian. और हम इसलिए मसीह नहीं हैं क्योंकि हमारे सर्टिफिकेट के अंदर हमारे रिलीजन या हमारा धर्म जो है मसीही लिखा गया, इसलिए मसीह नहीं है। We should be Christian by our character. और हमारे चरित्र के द्वारा हम मसीही होने चाहिए। Even if in certificate is not written, that's fine. यदि वो सर्टिफिकेट में लिखा हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Christianity is not a religion. लेकिन मसीहत जो है वो कोई धर्म नहीं है, It's a life-changing way. लेकिन ये तो एक जीवन को परिवर्तित करने का मार्ग है। So what is important is the current affairs about our life. लेकिन मुख्य बात क्या है कि वर्तमान में हमारे जीवन में चलने वाली घटनाएं जो बातें जो है वो मुख्य बातें हैं। We should all desire, Lord, I should never want to hear that. You talking to me, you have a name, but you are a dead. प्रभु ऐसा कभी न कहने पाए हमसे कि तुम्हारे पास तो जीवित कहलाने का नाम है लेकिन तुम तो मरे हुए हो। People know us as Christian, maybe. और हो सकता है कि लोग हमें एक मसीही या विश्वासी के नाम से जानते हो, But inside we are not. लेकिन भीतर से हम नहीं हैं। We may be worse than even unbelievers. और हो सकता है एक अविश्वासी से भी बदतर हम भीतर से हो सकते हैं। That's a very sad thing. ये बहुत ही दुखद बात है। We have to wake up.
हमको जागना है। But Lord is so gracious and patient with us. और परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी हमारे साथ है, इतना धीरज को धरता है, And He's eagerly waiting. If you repent and turn to Him, He can restore us. और बहुत आतुरता से इंतजार करता है कि हम उसके पास मुड़कर पूरी तरह से मन फिराकर उसके पास आए। That is why we should never be being happy just to have a name that I'm a Christian. और इस कारण से हमारे पास एक मसीही नाम है, उस कारण से केवल हमको खुश या प्रसन्न नहीं हो जाना है। See, even about Jews, the Lord told, a Jew is not one who externally that did that religious thing of circumcision, but who are in their heart. और यीशु मसीह ने यहूदी लोगों के बारे में कहा, बाहरी रूप से तो वो बहुत ही खतना करके दिखाते हैं, लेकिन वो भीतर नहीं जांचते हैं। So our inside we should be Christian, we should be the Lord's disciples. लेकिन भीतर से हम एक मसीही विश्वासी होनी चाहिए, यीशु मसीह के चेले होने चाहिए। This should be the desire of our heart. यही हमारे जीवन की चाहत होनी चाहिए। If you can turn to Haggai. और the हगाई book of नबी की Haggai. पुस्तक को लिखा। Haggai is a very tiny book. हगाई जो ये पुस्तक जो है बहुत ही छोटी पुस्तक है। I always enjoy reading this small book. ये छोटी सी पुस्तक को पढ़ने में कई बार मैं आनंद उठाता हूँ। I can relate what is written in Haggai to. I have seen in my own life, I have seen this in many Christians' life. और यहाँ पर ये पुस्तक में जो लिखा है उस घटनाओं को मैं अपने जीवन में और अन्य विश्वासियों के जीवन में देख पाता हूँ। This is a background. Jews were brought back from the captivity. और इसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि यहूदी लोग जो है उनके बंदी जो उनका समय था बंदी होने का, वहां से वो वापस अपने देश में लौटते They हैं। started enjoying the blessings of God. परमेश्वर की आशीषों का आनंद उठाते हैं, They started flourishing. वे संपन्न होते जाते हैं, They built their own houses. अपने घरों को बनाते हैं, Their business, their cultivation, everything God blessed. और उनके सारे व्यवसाय के अंदर उनके खेती सारे कामों के ऊपर परमेश्वर बहुत ही आशीष देता है। But gradually they lost that interest in spiritual matters. लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने जो आत्मिक बातों के अंदर उनकी रुचि होनी चाहिए उसको वो खोते गए। There was a unfinished work of building that Jewish temple. और वहां पर जो यहूदी मंदिर जो था वो पूरी तरह से मंदिर जो पूरी तरह से नहीं बना था, आधा बना हुआ So था। these people were God's people were interested in their own private and selfish matters. और ये लोग जो थे उनके निजी जीवन के अंदर, उनके जो व्यक्तिगत जीवन की जो प्राथमिकता है उसके अंदर व्यस्त थे। And they were not showing interest in matters concerning God. परमेश्वर के संबंधित जो बातें हैं उसके अंदर उनकी इन लोगों की कोई रुचि नहीं थी। Because as God had blessed them materially, their mind were diverted behind those. और जैसे परमेश्वर ने इन लोगों को भौतिक रूप से बहुत ही आशीषित किया, संपन्न किया, तो इनका मन धीरे धीरे उन बातों से दूर होते गया। So in Haggai chapter 1 verse 2 it's written, और हगाई नबी की पुस्तक 1 अध्याय वचन 2 में इस प्रकार लिखा the है, Lord is talking about his own people, परमेश्वर अपने लोगों के बारे में बात करता है, about their own inside thoughts. उनके भीतर जो विचार है उसके बारे में प्रभु बात करता है। Okay, time has not come, even the time for the house of the Lord to be rebuilt. और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि परमेश्वर का भवन बनाने का समय अभी तक नहीं आया है। For their own thing, they were so interested, they were devoting all their time and attention और and अपने interest. खुद के व्यक्तिगत जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें काम करने के लिए, अपनी प्राथमिकताओं के लिए उनके बहुत सारा समय और रुचि है। But about rebuilding God's temple, they saw time has not. There is time, we can wait. for लेकिन it. वो प्रभु का भवन बनाने के लिए कहते हैं कि अभी उसका समय नहीं आया है, हम थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। That was their last priority. और वो भवन बनाना उनकी बहुत ही अंतिम प्राथमिकता थी। That was not in their plan. उनकी योजना में वो था ही नहीं। Sometime in future, if it's convenient, I will put my effort for और यदि that. भविष्य में यदि समय रहा, सुविधा रही, तो हम इस काम को करेंगे। No, we may be remembering God's principle: seek you first the kingdom of God and His righteousness. All these things will be added to. That is God's way. और प्रभु का वायदा, प्रभु का जो तरीका जो है, प्रभु का सिद्धांत कहता है कि उसके राज्य और धर्म की पहली खोज करो, सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। So when these people had no interest in matters where God is interested, God had to wake them up for their own good. और जब यहाँ पर इन लोगों को परमेश्वर का भवन बनाने के अंदर कोई रुचि नहीं थी, तो परमेश्वर इन लोगों को इस प्रकार कह के इन बातों से जगाने की आवश्यकता थी। Verse 5, Haggai 1:5, the Lord is consider your ways. और वचन 5 में उसी अध्याय में लिखा है कि प्रभु उनसे कहता है कि अपने अपने चाल चलन पर तुम ध्यान करो। This phrase is something which very often challenged me. और ये जो वचन कथन यहाँ पर लिखा गया है, इसने बहुत बार मुझको चुनौती दिया है। God is asking, challenging in love to His own people.
परमेश्वर प्रेम के अंदर चुनौती दे रहा है अपने ही स्वयं लोगों के लिए। Consider your ways, my son, my daughter. मेरे बेटे मेरी बेटी, अपने अपने चाल चलन पर तुम ध्यान करो। Is it the real way of blessing? और क्या ये आशीष का सही मार्ग है? So God may be asking, speaking to us, परमेश्वर हो सकता है आज हमसे पूछ रहा है इस बात को, to consider our ways, to correct our ways. और हमको वो पूछ रहे हैं कि हम अपने अपने चाल चलन को ध्यान करें, उसको सुधारें। So when these people were not responding, God had to interfere in their life. और जब ये लोग परमेश्वर को कोई प्रतिक्रिया या उत्तर नहीं दे रहे थे तो परमेश्वर इनके जीवन में दखलंदाजी करनी पड़ी। That is mentioned in verse 6. और 6 वचन में प्रभु यहाँ पर लिखा गया है, Their progress started reducing. उनकी उन्नति जो है, जो उनकी सफलता जो है धीरे धीरे करके कम होने लगी। Their harvest started reducing. और उनकी जो कटनी दो जीत, उनका जो बहुत जो खेती का होना चाहिए वो कम होने लगा। Slowly a discontentment started coming. धीरे धीरे करके असंतुष्टि उनके अंदर आ जाती है कि they are working, toiling, but the result is not coming. बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत बड़ा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं आ रहा है। They don't see the favor and blessing God in their life. उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा दृष्टि वो नहीं देख पाते It's हैं। an interesting word. It says it's like you do something, earn something, come to buy. It is like you put your money in a bag with the holes. और वहां पर प्रभु कहता है उस 6 वचन के अंतिम भाग में, तुम बहुत कुछ काम करते हो पर तुम्हारी उस मजदूरी को, उस कमाई को तुम एक छेद वाली थैली में रख देते हो। Whatever your earning is getting waste, is not coming to use. और तुम्हारी जो सारी कमाई, जो मजदूरी तुम कमाते हो, किसी काम के लिए वो व्यर्थ हो जाती है, कि God's blessing is missing. क्योंकि परमेश्वर की सही आशीष वहां पर पूरी तरह से वंचित है या नहीं है। And God again asked by doing in verse 7, consider your ways. और 7 वचन में और एक बार परमेश्वर उनसे पूछता है कि अपने अपने चाल चलन पर ध्यान दो या सोचो। So God is such a loving God. परमेश्वर इतना प्रेमी परमेश्वर You है। can read when you get time. You can see how God, when those people woke up, they corrected their ways. और जब कभी आपको समय मिलता है इस हगे नबी की पुस्तक को आप पढ़े, जब कभी वे आगे जागते हैं तो अपने मार्गों को सुधारते हैं। They went to the jungle, cut wood and started rebuilding the temple. और जंगल में जाकर लकड़ी को काटकर उस मंदिर के निर्माण को करना आरंभ करते हैं। When they corrected the way, God also blessed them. और अपने मार्गों को वहां पे सुधारते और उसके बाद परमेश्वर उनको आशीष भी देता है। So it's good to ask this question, consider your ways. ये प्रश्न को अपने आप को पूछना बहुत ही उत्तम बात होगी। अपने अपने चाल चलन पर सोचो या ध्यान दो। In 1 Corinthians chapter 11, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, it's again a chapter with so many, frequently we can see this word, examine, judge yourself, etc. और ये अध्याय ऐसा है जहां बार बार अक्सर हम देख सकते हैं जहां पर लिखा है कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। इस प्रकार इस अध्याय में लिखा गया है। Paul is asking that I observe there are divisions among you. और यहाँ पर पौलुस उन लोगों को कहते हुए कहता है कि मैं देख पाता हूँ कि आपके अंदर विभाजन है। And I see that you are disobeying small commandment. You say small command like covering your head, women covering their head with while praying. और यहाँ पर तुम छोटी छोटी जो आज्ञा होते उसका उल्लंघन करते हो, जैसे कि जो प्रार्थना करते समय यदि स्त्रियों को अपने सरों को ढांपना है उस प्रकार। So pointing out these things, Paul asking, examine yourself, is it appropriate? और इस प्रकार यहाँ पर दर्शाते हुए पौलुस कहता है क्या ये उचित बात है इन बातों को करना। And we should read a verse from 1 Corinthians chapter 11, 31. वो पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 31 वचन को पढ़ेंगे। We read here, if you judge ourselves rightly, we should not be judged. और यदि हम अपने आप को सही रीति से जांचते तो दंड न पाते। This is God's way. ये परमेश्वर का मार्ग या तरीका है। If God's people judge themselves, there is no need for God to judge them. यदि परमेश्वर के लोग अपने आप को जांचते रहते हैं तो परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं पड़ती कि उनको दंड दे। We should never miss that. If we judge ourselves, there is no need for God to judge us later. इसको हम कभी भूले नहीं। यदि हम अपने आप को जांचते रहेंगे तो फिर परमेश्वर को जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो आपको कभी दंड दे। That is what is. If we judge ourselves, we would not be judged by God. यही तो वचन कहता है कि यदि हम अपने आप को जांचते तो हम परमेश्वर से दंड न पाते। So judging ourselves should be a lifelong thing happening in our lives. और इस प्रकार अपने आप को जांचना या परखते रहना हमारे जीवन भर चलने वाली बात होनी चाहिए। Those who judge themselves, their life will
progress. जो अपने आप को जांचते परखते हैं उनका जीवन पूरी तरह से उन्नति करते जाएगा, There will be renewal in their lives. उनके जीवन में एक नवीनीकरण आएगा। And when I read this thought come to my mind always. और इस वचन को जब मैं पढ़ता हूँ एक विचार मेरे मन में हमेशा आता है, I should have a list of things to judge about myself. मेरे पास ऐसी चीजों की सूची होनी चाहिए जिन बारे में मुझको अपने आप को जांचना है। Because that is important, because our human tendency to focus on others, not on ourselves. क्योंकि मानवीय स्वभाव हमारा ऐसा होता है कि हम औरों के ऊपर बड़े अच्छे से ध्यान लगा देते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं लगाते हैं। Tendency to judge others instead of judging ourselves. और हमारा स्वभाव कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों का न्याय करना चाहते पर स्वयं का न्याय नहीं करना चाहते। If I am aware about the long list of things, areas where I should judge myself, और यदि मेरे जीवन में एक बड़ी सूची है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखकर मुझे अपने आप को जांचना, यदि मैं ऐसी सूची रखूंगा मेरे सामने, if I am busy with that, I will not have time and interest on focusing on others. तब मेरे पास कोई रुचि भी नहीं रहेगा, ना समय रहेगा ताकि मैं अन्य लोगों के ऊपर अपने ध्यान को लगा सकूं, उन्हें जांचने में। I am busy in working my own life. क्योंकि मैं अपने ही जीवन की सूची में काम करने में इतना व्यस्त हूं, I can sincerely see so many areas where I need to judge myself. और बहुत ही ईमानदारी से सच्चाई से मैं इन सारी बातों को देख सकता हूं कि जहां पे मुझे अपने जीवन में ही काम करना है। So what we get, people who are after others, why it is happening? और हम यदि देखें इस बात को, जो लोग अन्य लोगों के पीछे ही हमेशा रहते हैं उनको जांचने में, वो ऐसा क्यों करते हैं? If your interest is finding the faults of our wives, children, brothers and sisters, our attention is on others. और यदि हमारी रुचि हमारे पत्नी में, बच्चों में, अन्य भाई बहनों में केवल गलती ढूंढने में ही रहता है, तो हमारा ध्यान उनकी तरफ है पूरी तरह से। That happens when I don't get any light about myself. ये कब होता है? क्योंकि जब मेरे जीवन के संबंध में मुझे कोई प्रकाश या ज्योति नहीं प्राप्त होती है। I don't have a list of things to judge myself, so I am busy with others. और क्योंकि मेरे पास वो सूची मेरे सामने नहीं है जिसमें मुझे अपने आप को जांचना है, वो नहीं है, इसलिए मैं अन्य लोगों को जांचता हूँ। There is a verse in 1 Peter chapter 4 verse 17, और पहला पत्रस 4 अध्याय वचन 7, where it says that 1 Peter 4:17. पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 17, The time has come for judgment, and it must begin first amongst God's own children. क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। Yeah, time for judgment has come. और न्याय का समय आ चुका है। But where it should start? कहां से आरंभ होता है वो? It should start among God's own children. परमेश्वर के जो लोग हैं, जो बच्चे, उन्हीं से उसकी शुरुआत होती है। That means it should happen in our own lives. इसका मतलब वो सबसे पहले हमारे जीवन में शुरुआत होनी We चाहिए। should be busy judging our lives. हमको व्यस्त होना है, हमारे जीवन का न्याय करते हुए हमें व्यस्त रहना है। We can also read what the Lord told in Matthew chapter 7, और मत्ती 7 में भी हम पढ़ेंगे उस वचन को जहां प्रभु यीशु मसीह कहता है, verses 1 onwards. वचन 1 वचन से आगे। This is a very important passage. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन का भाग है। While we are busy in judging ourselves on one side, और जब एक तरफ हम अन्य लोगों को न्याय करने के साथ हम बहुत ही व्यस्त रहते हैं, while we are busy with judging ourselves, और जब माफ करना, जब हम अपने आप को अपने न्याय करने के लिए जब हम व्यस्त रहते हैं, here it says, do not judge others. और यहाँ लिखा है कि तुम औरों को ऊपर दोष मत लगाओ या उनका न्याय मत करो। Because in the way you judge others, you yourself will be judged by God. और क्योंकि जब तुम जिस प्रकार अन्य लोगों का न्याय करते हो, परमेश्वर द्वारा तुम्हारा इसी प्रकार न्याय होगा। And verse Matthew 7:3, और मत्ती 7 उसका 3रा अध्याय, you are looking at the speck in your brother's eye, और तू अपने भाई की आंख के तिनके को तो देखता है, but you do not notice that there is a log in your own eyes. और लेकिन तू अपनी आंख का लट्ठा तुझे क्यों नहीं दिखता या सूझता? Can that happen to us? और क्या है हमारे साथ हो सकता है? We are looking at the small things of others, हम छोटी छोटी बातें जो अन्य लोग करते हैं उनकी तरफ देखते रहते हैं, but there are much more serious matters to be resolved in our own life. लेकिन उससे बढ़कर बहुत बड़ी बातें और गंभीर बातें हमारे जीवन में ठीक करने की आवश्यकता है। Without correcting that, we are after others. और उस हमारे जीवन की बातों को सही सुधारे बिना हम और अन्य लोगों के पीछे होते हैं। And the Lord is saying, how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, and behold, there's a log in your own eye. और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं?
First, take the log from your own eye, पहले तू अपनी आंख से उस लट्ठा निकाल दे, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. और तू अपनी भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। When I read, meditated, this is what the Lord spoke to me. जब इस बात पर वचन पर मैंने मनन किया, प्रभु ने इस प्रकार मुझसे बात की, If I need to be of any help to others, यदि मुझे किसी भी रीति से किसी भी व्यक्ति की सहायता करनी है तो, whether my wife, children, or anyone else, मेरी पत्नी की सहायता, बच्चों की या किसी भी व्यक्ति की सहायता करनी है, I have to first take the log out of my eye. सबसे पहले मुझे अपनी आंख का लट्ठा जो है उसको दूर करना है। Meaning I have to examine myself. इसका मतलब ये होता है कि मुझे प्रथम अपने जीवन को जांचना है, I have to judge myself. मुझे अपने आप का न्याय करना है। Once I do that, I will be able to help others. जब मैं इस काम को पहले अपने ऊपर करूंगा तब मैं अन्य लोगों की सहायता कर In पाऊंगा। other ways, a person who judges themselves will be a blessing to others. दूसरे शब्दों में यदि कहें कि जो लोग अपने आप का न्याय करते हैं वे अन्य लोगों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। So may God really help us, dear brothers and sisters. और इसलिए प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमारी सच में सहायता करे। Just like Jim Elliot, we need to develop this habit of constantly judging और ourselves. जिम एलियट की जो अच्छी आदत थी उस प्रकार हमारे जीवन में वही आदत हम विकसित करें कि निरंतर हम अपने जीवन को जांचते रहे। As I mentioned, judging is not condemning ourselves. और जैसे मैंने कहा, जांचना ये ऐसा नहीं कि हम अपने आप को दंडित या दोषित ठहराते हैं। If we have the regular habit of judging our life will be renewed and refreshed. और यदि हमारे जीवन में निरंतर अपने आप को जांचने की एक आदत होगी तो हमारा जीवन एक पूरी तरह से नया होगा और तरोताजगी से भरा हुआ बन जाएगा। And our life will not be stale. और हमारा जीवन एक सड़ाहट से भरा हुआ नहीं रहेगा। And our life will be a blessing to others. हमारा जीवन अन्य लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। May God bless us. प्रभु हमें आशीष दे।